ये तो कल परसों की किया है, कल ही अनाउंस हुआ है, अंतिम दौर में अनाउंस किया गया है। लेकिन ऐसा थोड़े है, विरोध तो विरोध दर्ज कर रहे हैं, हटाना नहीं हटाना उनकी बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी अपना उम्मीदवार हटाई ना खूंटी से, तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी हटा लिया उम्मीदवार, तो हम कहेंगे, हम अनुरोध ही करेंगे बाकी इस आदिवासी समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सामाजिक गणमान्य लोग हैं, इस पर चिंतन मन करेंगे और हम लोग भी रणनीति बनाएंगे चुनाव के बाद में। ऐसी स्थिति जो बन रही है इसके खिलाफ हम लोग क्या आगे कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोग आदिवासी संगठन इस बात से आपके सहमत हुए हैं, कहीं विरोध नहीं देखा जा रहा है। इस बात को कैसे आप बोल रहे हैं? जहां से नॉमिनेशन फाइल हुआ वहां से तो कोई विरोधाभास नहीं आया है, खबर कोई भी मीडिया पत्र। देखिए, आदिवासी लोग देरी से जागते हैं, लेकिन जब जागते हैं ना तो रुख दिशा हवा बदल देते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आदिवासी लोग चुप बैठेंगे, है ना। आदिवासी लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसका विरोध शुरू हो चुका है। क्या आप घूम घूम के इसका विरोध करेंगे? मान लीजिए जो खड़ा हो गए अब तो वो बैठेंगे नहीं, पार्टियां चेंज भी नहीं करेगी उस कैंडिडेट को। बेशक हमने तो खूंटी में जेएमएम उम्मीदवार दिया था, हमने कह दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को खूंटी सीट में अगर सनलता कंडुलना को अगर नहीं हटाता है तो सनलता कंडुलना को हराने के लिए हम वहां कुछ करेंगे। जो संजीता जो कंडुलना है वहां पर खूंटी में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया, पार्टी सेना किसी का विरोध किया गया है। क्षेत्र में विरोध है, आदिवासी समुदाय की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं। जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो भी जैसे फेसबुक और यूट्यूब का जो भी अभी प्रचलन है, उसके माध्यम से हम लोग जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, विरोध दर्ज हम लोग कर रहे हैं हर जगह। अभी आप बोल रहे हैं खिजरी का मामला, खिजरी अभी फिलहाल में कल उम्मीदवार की घोषणा हुई है, उम्मीदवारी की परसों शायद परसों, और कल से ही हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज वहाँ भी कुछ तमाम जो सामाजिक संगठन है आपका वहाँ पे मतलब कुछ प्रेस मीडिया लोग के साथ हम लोग वार्ता कर रहे हैं और लगातार हम लोग संपर्क में हैं। और लोग जो वहाँ के जो मतदाता हैं या फिर और जो भी वहाँ के जो उम्मीदवारी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो उम्मीदवार बन सकते थे, उनसे भी हम लोग की वार्ता हो रही है। तो लगातार हम लोग जो है अपने स्तर से लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसमें एक प्रश्न आ रहा था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक चीज़ हम बताएं, आदिवासी समाज में एक कस्टमरी लॉ होता है। कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग महिला को जो है किसी भी महिला, मतलब अगर वो शादी करके चली जाती हैं तो उनको जो है उनके पिताजी का किसी चीज़ में उनका हिस्सा या हिस्सेदारी नहीं बनता है कस्टमरी लॉ के हिसाब से। उसी का उदाहरण देते हुए हम बताना चाह रहे हैं कि एक महिला जब वो शादी करके चली गई और भी गैर आदिवासी के साथ शादी करके चली गई है, तो उसको जो है उसका संवैधानिक अधिकार भी उसको नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी दादा बोल रहे थे कि यह जो है प्रतिनिधित्व का सवाल है, जनजातियों का प्रतिनिधित्व का सवाल है। वहाँ उन लोग जो है आके अपना दावेदारी पेश कर रहा है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उनको टिकट दे रही हैं। आप क्या लगता है वो जीतने के बाद जो है वो आदिवासियों के प्रतिनिधित्व करती हैं या फिर जिनके घर में उनका शादी हो चुका है, जिन समाज में घुल मिल गई है, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं? किनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती होंगी? महिला वैसे भी जो है घर परिवार के जो होते हैं उन्हीं के पीछे चलने वाली महिलाएं होती हैं। यहाँ तक सवाल छोटा रखिए। तो ऐसा है कि हम लोग का विरोध इसी का है कि जो आदिवासी जो सीट आरक्षित है उस सीट में जो है किसी जो महिला जो शादी कर चुके हैं किसी दूसरे समुदाय में, जो अनुसूचित जनजाति सदस्य नहीं है, उनको जो है उनके उम्मीदवारी को जो है खत्म किया जाए, उसको वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, बात ऐसा है कि जो भी आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी शादी करती हैं, तो आदिवासी समाज में अभी भी मतलब जो खुद भी समाज में जो लोग शादी ब्याह होता है आदिवासी से भी, तो उन महिलाओं का भी मरनी हरनी शादी ब्याह में कई तरह का रूढ़ी परंपरा को फॉलो किया जाता है। और जो गैर आदिवासियों से शादी करती है या फिर आदिवासी समाज में
गैर आदिवासी महिला से भी अगर पुरुष विवाह करता है तो उसका भी रीति परंपरा मरनी हेरनी छठी छिलन के टाइम में अलग किया जाता है, ठीक है। और उस हिसाब से जो लोग विधानसभा चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव है, इन सब चुनावों में जो चौंचले बाहर आ जाते हैं आदिवासी महिलाएं खास करके, जो गैर आदिवासियों से शादी ब्याह करके, उनका सामाजिक भूमिका बिल्कुल नहीं रह जाता, क्योंकि उनको एक तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है उनके परिवार के माध्यम से, गांव के माध्यम से, समाज कुटुंब के माध्यम से। फिर वो किस मतलब उनकी मानसिकता किस स्तर की हो जाती है, या फिर उनके माइंड को मतलब कैसे लोग जगड़ के रहते हैं कि चुनाव के टाइम में वो आदिवासी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरह से ये हमारी ही मतलब हम जैसे आदिवासी महिलाओं को जो संपूर्ण रूप से समाज के हिस्सेदारी में है, हर चीज़ में उनका एक तरह से निंदा ही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये लोग निंदा ही करते हैं कि मतलब एक आदिवासी महिला संपूर्ण समाज की महिलाओं को मतलब लज्जित करने का काम करती है। तो इसका हम लोग एकदम घोर विरोध करते हैं। ये एकदम अनैतिकता वाली बात है, ये बहुत ही मतलब क्या कहें, एकदम दुखद बात है। आप राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, क्या सामाजिक विरोध करेंगे? जो बिल्कुल